Ladies and gentlemen, once again a very warm welcome to the ultimate battle of knowledge, Unveiling India Quiz. मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव. This is an initiative by Department for Promotion of Industry and Internal Trade और Z Media की तरफ से भी. ये पहल है भारत के अतुल्य हेरिटेज और संस्कृति से आपको रूबरू करवाने की, ताकि आप ना भारत को यानी अपने देश को और करीब से जान सकें और भारत की डाइवर्सिटी पर आप गर्व कर सकें. वैसे देश भर के कोने कोने से चुनी गई 64 स्कूल की टीमें यहाँ स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुई हैं और आपको बता देती हूँ कि ये सारी टीम्स compete कर रही हैं नेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाने के लिए. बहुत ही ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स आज हमारे साथ इस एपिसोड में भी जुड़े हैं. आज के एपिसोड में भी जो दो टीम्स लीड करेंगी यानी कि आगे बढ़ेंगी, वो जाएंगी सीधे नेशनल चैंपियनशिप राउंड यानी कि सेमीफाइनल्स राउंड में. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपकी मुलाकात मैं करवा देती हूँ इन चारों टीम्स के साथ जो पूरे जोश खरोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आई हैं. एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ. टीम ए जो कि है श्री अरबिंदो मेमोरियल स्कूल से सनत जीएल और नंदन कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का. इसके साथ ही टीम बी जो कि KLE सोसाइटीज इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं अभिता और रीत, वेरी वार्म वेलकम. We have team C, SLD, the CBSE school, अंकुश गुर्जर और चिरायु खंडेलवाल, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी. और इसी के साथ टीम D जो आई है सेंट टेरेसास कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से भव्या रुनवाल और प्रियांक लालवानी, वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू. तो बढ़े अपने पहले राउंड की तरफ. डर तो नहीं लग रहा है? नहीं. तो स्टार्ट करते हैं पहला राउंड. मैं आपको रूल्स बता देती हूँ क्योंकि कोई भी खेल अधूरा होता है उसके रूल्स के बिना. फर्स्ट राउंड इज ऑल अबाउट देखो और जानो, यानी कि ये एक पिक्टोरियल राउंड है जहां स्क्रीन पर सबसे पहले एक इमेज आपको दिखाया जाएगा. पहला इमेज आपको दिखाएंगे, 5 सेकंड तक इमेज स्क्रीन पर रहेगा, आपको उसे ध्यान से देखना है. उसके बाद उसी इमेज के बेसिस पर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन आपके मुताबिक कौन सा है. सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और गलत जवाब देगा 0 अंक यानी कि 0 मार्क्स. तो आप तैयार हो? Yes. तो पहले मैं टीम ए के पास जा रही हूं पहला सवाल लेकर. कैन वी हैव द फर्स्ट इमेज ऑन स्क्रीन? अब देखते हैं कि इसके बेसिस पर क्या सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं. कैन वी हैव द क्वेश्चन? This image shows a metalworking tradition practiced since the 17th century in the alleys near Gai Ghat, Varanasi. Artisans fuse mineral substances onto metal surfaces, forming floral and animal motifs. Which craft is this? All right, options दिखाएं. देखते हैं options क्या है. A. मधुबनी पेंटिंग, B. लखनऊ चिकनकारी, C. बनारस गुलाबी मीनाकारी एंड D. मुरादाबाद ब्रासवेयर. क्या लगता है आपको इसका सही जवाब क्या है? सी. तो देख लेते हैं. ऑप्शन सी बनारस गुलाबी मीनाकारी इसका सही जवाब है या नहीं? तालियां सब कुछ कह देती हैं. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस. आपको सबसे पहले मिल चुके हैं 10 पॉइंट्स. शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. अब मैं बढ़ूंगी टीम बी की तरफ. यहाँ पे स्क्रीन पे कौन सी इमेज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बार देख लेते हैं. ध्यान से देख लीजिए आप इस तस्वीर को. Can we have the question on screen? Now this image showcases an ancient weaving craft using a special dwarf ringle species from the Himalayan region. Durable baskets like kandi and changera lasting 20 to 25 years are crafted here. Now which Indian state does this craft belong to? ये कहाँ को belong करता है, किस state को? देखते हैं इसके options क्या हैं. A. उत्तराखंड, B. उत्तर प्रदेश, C. असम या फिर D. बिहार. क्या लगता है आपको, क्या इसका सही जवाब है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश. ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश. पक्का श्योर हो? यस. श्योर तो पक्का ही होते हैं. देखते हैं ऑप्शन बी सही जवाब है या नहीं. काफी डिस्कशन के बाद इन्होंने कहा मगर ये सही जवाब नहीं है. ऑप्शन ए उत्तराखंड इसका सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं अभी टीम सी की तरफ. आपके लिए क्या इमेज है स्क्रीन पर देख लेते हैं. अब देखेंगे कि इसके बेसिस पे हम आपसे क्या सवाल करने वाले हैं. कैन वी हैव द क्वेश्चन? This image showcases a centuries-old craft from Tamta Mohalla in Uttarakhand, featuring intricate carvings of flowers, creepers, and deity images on copper utensils. Which region of the state this craft belongs to? Options है A. देहरादून, B. अल्मोड़ा, C. नैनीताल या फिर D.
ऋषिकेश, ऑप्शन सी ऑप्शन सी, नैनीताल। ऑप्शन सी नैनीताल आपको लग रहा है? ओके, टीम सी ने कहा ऑप्शन सी नैनीताल इसका सही जवाब है। क्या ये सही है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है दैट्स बी अल्मोड़ा। तो पॉइंट मुझे चले जाते हैं इसके 10। वैसे किसी को भी अभी पॉइंट नहीं मिलेगा इसका। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टीम डी की तरफ। देखते हैं आपके लिए कौन सी इमेज आने वाली है। अब हम पूछते हैं आपसे इसके बेसिस पर एक सवाल। The Temanglang orange, a GI tagged product, is grown in which state of India? किस स्टेट में पाया जाता है? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी सिक्किम। बी मेघालय। मेघालय इन्होंने कहा, मेघालय। तो देखते हैं मेघालय इसका सही जवाब है या नहीं। मेघालय इज द रॉन्ग आंसर। किसी को पता है इसका सही जवाब? सी मणिपुर। सी मणिपुर इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर। और फर्स्ट राउंड भी इसी के साथ यहाँ पे समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है ना। कुछ टीम्स ने पॉइंट गेन किए, कुछ टीम्स ने नहीं किए। नाउ एट द एंड ऑफ दिस राउंड लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। चलो बढ़ते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। ऑलराइट, टीम ए लीड कर रही है अभी 10 पॉइंट्स के साथ श्री अरबिंदो मेमोरियल। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम ए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था फर्स्ट राउंड में। टीम बी KLE सोसाइटीज, टीम सी SLD द CBSE स्कूल एंड टीम डी सेंट टेरेसा